हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 12 का फंडामेंटल पार्टनरशिप। ठीक है, फंडामेंटल पार्टनरशिप। हमने कल क्लास में, हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था वो टी शेप का होता है। ठीक है, जिसमें कि हम पर्टिकुलर और अमाउंट, ये चीजें हम इसमें लिखते थे। ठीक है, इस तरह का हमारा फॉर्मेट होता था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट, जो भी आपका नेट प्रॉफिट आएगा आप उसको डेबिट साइड में लिखोगे। ठीक है, उसके बाद और जो भी आपका लॉस है वो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। ठीक है, जो भी आपका नेट लॉस आया, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा कब बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनता है जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, उसके बाद आपको जो प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और जो लॉस है वो डेबिट साइड ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। ठीक है, अब डेबिट, आप जो आपकी क्रेडिट साइड है उसमें देखो एक तो नेट प्रॉफिट आता है और आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, जब भी फर्म को अगर कुछ भी इनकम हो रही है, अगर फर्म को इनकम हो रही है तो आप लिखोगे क्रेडिट साइड। अगर फर्म को कोई भी लॉस हो रहा है तो आप लिखोगे डेबिट साइड। ठीक है, ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। तो आपका अगर फर्म को इनकम हो रही है, कुछ फायदा हो रहा है तो आप लिखोगे क्रेडिट साइड में। अगर फर्म को कोई भी लॉस हो रहा है तो आप लिखोगे डेबिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आपकी जो डेबिट साइड है उसमें और क्या क्या चीजें आती है। इसमें आता है आपका एक तो लॉस आता है और आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आती है, बोनस आता है, कमीशन आता है और उसके बाद रिजर्व आता है। ठीक है, रिजर्व के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट क्या होता है? जो भी ए ने कैपिटल लगाई है या बी ने कैपिटल, प्रॉफिट मतलब कि ए और बी को जो भी प्रॉफिट मिलना है, बाद में जो फर्म को प्रॉफिट बचता है वो ए और बी जो भी पार्टनर है उन दोनों में डिविजिबल होता है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट बोल सकते हो, डिविजिबल प्रॉफिट बोल सकते हो। तो ये ए और बी में दोनों में बांटा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी डेबिट साइड और ये थी हमारी क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हम ये देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे? जैसे कि आपको क्वेश्चन मिलेगा कि ए और बी दो पार्टनर है। ठीक है, ए ने कैपिटल लगाई 1 लाख, बी ने कैपिटल लगाई 2 लाख। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, ये ए और बी ने कैपिटल लगाई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम जैसे कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2023, यानी कि पूरे 1 साल के लिए जो है इन्होंने कैपिटल लगाई है
1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक, ठीक है। यानी कि ये पूरे साल की इनकम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे मतलब कि यहाँ मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो रही है ना हमारी, अप्रैल से ही स्टार्ट करेंगे हम इसको, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है तो ठीक है। तो अप्रैल से और मार्च तक आपके पूरे 12 मंथ्स होंगे, तो यानी कि पूरे साल की लगेगी, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू ए की क्या है, ए की देखो ए की है 1 लाख, ठीक है। उसके बाद बी की कितनी है 2 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारा 10%, ठीक है, पूरे साल की है। तो इसमें हम टाइम नहीं रखेंगे, ठीक है, तो इसको अब काट देंगे, तो ये आ जाएगी 10,000 और ये आ जाएगी आपकी 20,000, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ऐसे निकालते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जैसे कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिलती है, लेकिन आप जो है पैसा लगाते हो, कैपिटल जो लगाते हो वो लगाते हो जुलाई में, ठीक है। अप्रैल की जगह आपने जुलाई में लगाया, तो 1 जुलाई से और 31 मार्च तक आपको कितने मंथ हो गए, देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि जुलाई हो गया, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आपको पूरे 9 मंथ्स हो गए हैं। तो आप यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, अब इसमें आपको टाइम भी जो है लेना पड़ेगा, तो आप इसमें टाइम भी लेओगे। देखो इसको दोबारा से कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि कैपिटल थी हमारी 1 लाख, ठीक है, 10% रेट था, ये 2 लाख थी बी की, 10% रेट था। अब टाइम जो है कितना है 9 मंथ्स, ठीक है, तो 9 मंथ्स को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी और बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी, ठीक है, कि बी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा और ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन एक और देखो कि थर्ड क्वेश्चन में क्या देगा कि ए और बी दोनों ने कैपिटल लगाई शुरू के मान लो अक्टूबर तक, ठीक है, अक्टूबर तक इन्होंने कैपिटल लगाई, उसके बाद 1 अप्रैल से लेके और अक्टूबर तक जो है इन्होंने कैपिटल लगाई। यहाँ से जैसे लगा लो कि ये 1 अप्रैल से लेके इसने अक्टूबर तक कैपिटल लगाई, ठीक है, 31 अक्टूबर तक। उसके बाद जो 31 मार्च है, 31 मार्च अक्टूबर से और 31 मार्च तक इसने इन दोनों ने कहा कि हम इक्वल कैपिटल लगाएंगे, ठीक है, इक्वली। यहाँ तक तो इन्होंने 1 लाख और 2 लाख लगाई अक्टूबर तक, और उसके बाद ये पूछ रहा है, ये बता रहा है कि हमने अक्टूबर के बाद जो है इक्वल कैपिटल हमने कर ली। जैसे कि इक्वल कैपिटल इन्होंने बोला कि हम 15 लाख जो है इक्वल कैपिटल लगाएंगे, ठीक है। तो 15 लाख दोनों ने मिलके इकट्ठी कैपिटल लगाई है, यानी कि 7 लाख ए ने लगाई है, 7.5 लाख ए ने लगाई, ठीक है, और 7.5 लाख बी ने लगाई। ये क्वेश्चन है कि ए और बी ने अक्टूबर तक तो लगाई 1 लाख और 2 लाख, और अक्टूबर से 31 मार्च तक इक्वली इन्होंने कैपिटल लगाई। तो आप देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, आपकी 1 अप्रैल से और अक्टूबर तक देखो कितने महीने हो गए, 31 अक्टूबर तक, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 6 मंथ हो गए। तो आप यहाँ पे 6 मंथ रखोगे, ठीक है। 6 मंथ तक तो इन्होंने 1 लाख और 2 लाख लगाई। उसके बाद अक्टूबर के बाद इन्होंने 31 मार्च तक 7.5 लाख लगाई, यानी कि अब इसमें आप जो है ऐड कर दोगे, यानी कि हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे कि ए की कैपिटल है 1 लाख, ठीक है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम हमारा 6 मंथ तक इन्होंने 1 लाख ही लगाई है,
उसके बाद जो है इन्होंने इक्वली कैपिटल कर ली, तो इक्वली उनकी कैपिटल थी 7.5 लाख, ठीक है। एक ही कैपिटल 7.5 लाख। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका लगेगा इनटू, अब टाइम देखो कितना लगेगा, अक्टूबर से और 31 मार्च तक, ठीक है। तो जनवरी फरवरी अक्टूबर के बाद क्या है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 5 महीने की, ठीक है। तो आप यहाँ लगाओगे 5 महीने की कैपिटल, ठीक है, यानी कि एक ही 6 महीने की कैपिटल ये और 5 महीने की कैपिटल ये, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे और उसके बाद बी की कैपिटल ऐसे ही कि उसने 2 लाख लगाए, ठीक है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6/12 और फिर 7.5 लाख इन्होंने दोनों ने इक्वल लगाई, ठीक है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिर टाइम इतना, ठीक है। इनको जो भी इनकी कैपिटल आएगी उनको आप निकाल लोगे, ठीक है। जो है ऐसे आप क्वेश्चन को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। और सैलरी देखो बेटा, अगर सैलरी आपको कैलकुलेट करनी है तो आप सैलरी को कैसे कैलकुलेट करोगे। सैलरी है या फिर बोनस या फिर कमीशन, ठीक है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें निकालनी है, सैलरी बोनस और कमीशन, अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। मान लो कि सैलरी आप दे रहे हो 1000, ठीक है। 1000 पर मंथ, ठीक है। पर मंथ दे रहे हो तो आप लिखोगे 1000 इंटू 12, ठीक है, यानी कि 12,000 आप साल में सैलरी दे रहे हो। अगर वो आप बोल दो कि 1000 पर क्वार्टरली बोल दे तो क्वार्टरली मतलब कि 4 से, ठीक है। तो 4000 आप सैलरी दे रहे हो, ठीक है। अगर आपको बोल दे 1000 हाफ ईयरली बोल दे तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, हाफ ईयरली। तो 1000 इंटू 2 2000, ठीक है। अगर 1000 पर एनम बोल दे तो यानी कि ओनली 1000, ठीक है। तो आप ऐसे जो है सैलरी बोनस और कमीशन को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो जो हमारी ये साइड थी, ये हमने जो हमारी डेबिट साइड थी ये हमने देख ली कि हम कैसे निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर को मिलती है, ये सैलरी बोनस ये सारी चीज़ें जो आपको डेबिट साइड में दिखाई दे रही है ये पार्टनर के को ही मिलती है, ये फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी डेबिट साइड जो हमने आज निकालने सीखी कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालोगे, सैलरी बोनस और कमीशन कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है ये देखा। अगर जिस भी बच्चे ने हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी है बेटा देखो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।